मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा? सीने पर बांधा। क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया, मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए? मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करें। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल साबित हयात का नाम है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यह आयत सूरतुल बकरा की है, कुरान के दूसरे पारे की आयत। या अय्युहल्लदीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ, प्रवेश करो, एंट्री करो, फिस्सिल्मी इस्लाम के अंदर। या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप किसी मकान के अंदर दाखिल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ मकान के अंदर है और बाकी जिस्म बाहर है, ऐसा तो नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं करते, किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इस्लाम भी एक बिल्डिंग की तरह है, इस्लाम भी एक घर की तरह है, और इस घर में तुम्हें आधा अधूरा नहीं दाखिल होना है, इस घर में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, और ऐ ईमान वालो तुम शैतान के तरीके पर न चलना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। वो छुप करके दुश्मनी नहीं कर रहा है, खुल करके दुश्मनी कर रहा है। भाई एक दुश्मन हमारा वो होता है, दुश्मन है लेकिन हमको मालूम नहीं।
उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। शैतान कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो छुपा हुआ है, शैतान पहले दिन से हमारा दुश्मन है। हमारे बाप आदम को इसी ने जन्नत से निकलवाया, हमारी मां हव्वा को इसी ने जन्नत से निकलवाया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ को चखने पर इसने मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी ऐसा उनको लालच दिलाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। जन्नत के अंदर उनके कपड़े बदन से उतर गए, दोनों बरहना हो गए, नंगे हो गए, जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। शैतान हमारे बाप आदम से लेकर के हमारी मां हव्वा से लेकर के कयामत तक आने वाले हर इंसान का दुश्मन है, हर उस इंसान का दुश्मन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, जो दीन के रास्ते पर चलने वाला है। शैतान का काम ही है हमको बहकाना। शैतान तो वादा करके आया अल्लाह ताला से, शैतान खामोश नहीं बैठा है, शैतान वादा करके आया है। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आय अल्लाह, मैं तेरे ज्यादातर बंदों को बहकाऊंगा। आय अल्लाह, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। आय अल्लाह, हर तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे। नाशुक्रे हैं कि नहीं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड हैं, सूरज के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, चांद की इबादत कर रहे हैं, पेड़ की इबादत कर रहे हैं, नदी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सांड को देख करके, गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं। आपके गुवाहाटी के अंदर औरत की शर्मगाह की मूर्त बनी, उसकी इबादत हो रही है, शर्मगाह की पूजा, शर्मगाह की इबादत हो रही है। इससे बढ़ करके अल्लाह ताला की नाशुक्री क्या होगी? पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, ऑक्सीजन चलाने वाला, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह, और अल्लाह की धरती पर रह करके अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें लेकर के इंसान शर्मगाह की इबादत कर रहा है। इससे बढ़ के नाशुक्री क्या होगी? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 12 साल पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आता है, महाकुंभ के नाम से। अभी वो चल रहा है, बड़ी भीड़ है, अभी ट्रेनों में, रोड पर सफर करना बड़ा मुश्किल है। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे देश भर से संत साधु आए हुए हैं, मीडिया वाले खूब कवरेज दे रहे हैं। उसमें ऐसे भी साधु लोग आते हैं, ऐसे भी बाबा लोग आते हैं। कोई 10 साल से अपना हाथ ऐसे उठाए हुए है और उसी को बहुत बड़ी इबादत समझ रहा है। कोई नंगा होकर के, मादर जात बरहना है, नंगा है, बदन पर एक कपड़ा नहीं, शर्मगाह नजर आ रही है। औरत आती है, उस नंगे बाबा के आगे सजदा करती है, उसकी शर्मगाह को छू करके आशीर्वाद लेती है, और मीडिया वाले उसको कवरेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देख करके इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान भी शर्मा जाए कि ये क्या हो रहा है। शर्मगाह की इबादत हो रही है और इंसान नंगा घूम रहा है, और उसको दीन समझा जा रहा है, उसको सवाब समझा जा रहा है। ये सारे मनाजिर देखने के बाद क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होता कि ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी सूझबूझ से इस दीन को कबूल करते। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसी मुल्क में रहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते थे? ये तो तेरा करम है, तूने हमें मुसलमान बनाया है। कभी गौर करना मेरे प्यारे साथ, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ? अल्लाह ने कौन सी ऐसी खास बात हमारे अंदर देखी, हमको मुसलमान बना दिया?
ये बस उसका करम है, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, वरना हम किस लायक है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह, तेरा करम और तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह, अगर तू हमको हिदायत न देता तो हमें ये हिदायत नहीं मिल सकती थी, हम इस हिदायत को नहीं पा सकते थे। आय अल्लाह, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, तू सिराते मुस्तकीम पर हमको चलाना, अपने सीधे रास्ते पर चलाना, इस्लाम के ऊपर चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा करम हुआ, तेरा इनाम हुआ। आय अल्लाह, नबियों के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, शुहदा के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सालिहीन के रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चलाना जो भटक गए। आय अल्लाह, यहूद और नसारा के तरीके पर न चलाना। ये दुआ करते हैं हम सूरह फातिहा की शक्ल में, पांचों टाइम की नमाज में हर रकात में हम ये दुआ करते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों इस्लाम, कि इस नेमत को हम बार बार अल्लाह से। इसीलिए कुरान में हमको ये दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ईमान वाले ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, जब तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा, जब तूने हिदायत की नेमत से हमको नवाजा, आय अल्लाह, दोबारा हमको भटकने न देना, गलत रास्ते पे जाने न देना, शिर्क के रास्ते पर जाने न देना, कुफ्र के रास्ते पर जाने न देना। आय अल्लाह, जब तूने हिदायत की नेमत से नवाजा तो फिर हमारे दिल की हिफाजत करना। इसी झारखंड की सरजमीन पर रांची बहुत मशहूर शहर है, झारखंड कैपिटल है आपके स्टेट की। नुसरत जहां नाम की एक लड़की, पांचों टाइम की नमाजी, रोजेदार, उलमा के बयान सुनने वाली, एक दीनी बैकग्राउंड, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की मुर्तद हो जाती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। कभी आपने सोचा कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो एक न्यूज है साहब, अखबार में खबर आ गई, हमने एक न्यूज की तरह, एक समाचार की तरह सुन लिया। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी कौम की कोई लड़की निशा सिंह बन रही है नुसरत जहां से, तो पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है। पूरी कौम के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आप अपने दीन की अहमियत भी अपनी कौम की बच्चियों को न बता सके। ओ साल में एक बार जलसा करा करके अपनी लड़कियों को दीन सुनाने वालों, तुम्हारी बेटियां अगर दीन की अहमियत को जानती, अगर इस्लाम की नेमत को जानती, तो कोई नुसरत जहां आज निशा सिंह न बनती। इस्लाम को जाना ही नहीं हमने, इस नेमत की कद्र कीमत को जानती अगर वो औरत, तो कभी मेरे प्यारे साथियों इस्लाम को छोड़ने की जुर्रत न करती। अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको पाने के लिए सहाबे किराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लाम तो इतनी बड़ी नेमत है, सुमैया बिन्त खय्यात को देखो, जवान बेटा सामने खड़ा हुआ है। अबू जहल कहता है, बूढ़ी माँ, ऐ सुमैया, तेरा जवान बेटा सामने खड़ा है, हम नहीं चाहते तुझे तेरे बेटे के सामने नंगा कर दे। ऐ सुमैया, तू इस्लाम को छोड़ दे वरना तेरे बेटे के सामने तुझे नंगा कर दे। सोचो मेरे भाइयों,
एक माँ के लिए कितनी अज़ियत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया जाए। ऐ सुमैया, तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे बदन में कमजोरी आ चुकी है, मगर तेरा ईमान तो फौलाद के जैसा मजबूत है। सुमैया ने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, मगर तौहीद को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, एक बूढ़ी औरत के बदन से कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे